हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल। तो भैया आज हम बात करेंगे मेरी सारी यूनि स्टडीज़ के बारे में, मेरी स्टडीज़ के बारे में क्या सीन था और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जो गलतियाँ मैंने करी हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यार ये बाल हो गए बहुत बड़े और ये सेट नहीं आ रहे हैं, और इधर चल रहा है लॉकडाउन, खुजली बहुत होती है, और इधर चल रहा है लॉकडाउन, और एक दिन का और इन्होंने बढ़ा दिया। तो आज शाम को खुलेगा और इसके बाद हम लोग जाएंगे बाल कटवाने कल सुबह। और वैसे आज के बीस्ट भाई ने आना था क्योंकि डीएफओ जाना था और आईके जाना था। हम लोग को लाइट्स चाहिए, हमारे घर में अच्छी लाइट नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक ठाक है, ओके ओके, लेकिन अपने को चाहिए अच्छी लाइट, तो इसलिए आईके जाना था। हम लोग गए नहीं, रुको, सेट लग रहा है अभी, ठीक है। हाँ, तो पहले तो काफ़ी लोगों को पता होगा, जो काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मेरी यूनिवर्सिटी का नाम था चार्ल्स स्टड यूनिवर्सिटी, और उसमें मैंने स्टडी करी थी MSIT नेटवर्क स्ट्रीम से। ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर तुम्हारा भाई। तो काफ़ी लोग साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाता है, कोई फलाना ढिमकाना, लेकिन मेरे को लगता था कि मेरे को पाइथन वगैरह नहीं आती क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी, तो इसलिए मेरे को नहीं हुआ। और मैं बताऊंगा पाइथन का भी सीन क्या चल रहा है मेरा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मैंने यूनी कैसे ढूंढी। यार देखो, मेरा सीधा हिसाब किताब था, मैं गया था एजेंट के पास। ठीक है, काफ़ी लोगों को पूछना होता ना भी कैसे अप्लाई करना, क्या सीन है, वो बताऊंगा, सब आएगा। मैं गया था अपने एजेंट के पास, तो मेरे एजेंट ने मेरी प्रोफाइल देख के बताया था कि मेरा अराउंड 2 साल का गैप था, बट मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस था। तो भाई ने बोला था कि भाई देख, तेरा एक ही यूनिवर्सिटी में होएगा और गारंटी से होएगा, तो अगर ज़्यादा लीपा पोती मत कर। कि पहले मैंने उनको बोला था कि मेरे को मेलबर्न जाना है, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला मेलबर्न नहीं हो पाएगा क्योंकि तेरी प्रोफाइल वैसी नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं है। मैं कहा ठीक है, अपन मान के बात। तो उन्होंने मेरा अप्लाई किया पोर्ट मक्वारी यूनिवर्सिटी में, पोर्ट मक्वारी यूनिवर्सिटी नहीं, पोर्ट मक्वारी में CSC यूनिवर्सिटी में। तो ये हमारा काम चल गया और अपना वीज़ा आ गया फटाक से 6 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। और मेरा एजुकेशन लोन था, तो अपने लोगों ने फीस वगैरह भर दी थी। फिर बात आती है कि मैंने गलती क्या करी यूनिवर्सिटी ढूंढने में। मैंने वो यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को बताया एजेंट ने, मैंने जाके पेल दिया। अगर मेरे पास और भी अच्छे ऑप्शंस थे, लेकिन वो भी अच्छा ऑप्शन था, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बुरा ऑप्शन था, लेकिन अगर मैं ट्राई करता तो और भी, जैसे गोल्ड कोस्ट है, ये भी रीजनल है, इसमें भी हो जाता, और एडिलेड है, वहाँ भी होता। तो रीजनल में मैंने रह के कुछ भी नहीं उखाड़ा ऐसा ज़िंदगी में, बताता हूँ। मतलब पोर्ट मक्वारी में रह के अपन लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा है अगर कंपेयर करते हो बड़े शहरों से। जितना मैंने अभी इधर आके 4 महीने में सीख लिया, उतना मैंने 2 सालों में नहीं सीखा, क्योंकि वो अपन क्या होता है, कुएँ का मेढक कुएँ में था, बाहर निकले नहीं थे। तो मेरे को पता नहीं था जॉब्स के बारे में ज़्यादा, क्या सीन है, क्या चलता है, क्या नहीं। मैं रेस्टोरेंट में ही कर रहा था जो भी कर रहा था, तो मैं अपनी स्किल्स डेवलप नहीं कर पाया उतनी, जो इतना कि मैंने इधर आके चीज़ें सीख ली हैं। तो ट्राई करो कि मतलब ऐसे रीजनल में जाओ जिसमें ये है कि आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिले, जैसे गोल्ड कोस्ट हो गया, एडिलेड हो गया, न्यूकासल हो गया। आते हैं भी रीजनल में, लेकिन अच्छे। ठीक है, मतलब यहाँ मेरी गलती थी, मेरे को खुद से भी रिसर्च करनी चाहिए थी। मैंने खाली यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करी, जब मेरे को बताया कि ये यूनिवर्सिटी है, मैंने सब ढूंढ डाल दिया था क्या कहाँ पे क्या है। क्योंकि गूगल का अर्थ व्यू आता ना, वो स्ट्रीट व्यू आता जो, तो उस पर आप देख सकते हो कहाँ पे कौन सी दुकान है, अपन लोगों ने देख लिया था। तो अभी मेन बात आती है कि आप कैसे देख सकते हो यूनिवर्सिटीज़ के, मतलब क्या चल रहा है, मतलब कैसे ढूंढनी है। तो यार जैसे जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ तो एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वेबसाइट कुछ भी बोले, यॉकेट। ठीक है, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये एक एजुकेशन कंसल्टेंसी की तरह काम करती है वेबसाइट, तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। आपको इस पे अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इनके काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो एक फीचर है ग्रेड स्कूल फाइंडर। ठीक है, तो इसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हो। तो आप अभी स्क्रीन पे चलें, आपको दिखाते हैं क्या सीन है वहाँ पे। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, हम लोग आ गए अपनी स्क्रीन पे। तो इसमें हम लोग को अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे कि मैंने अपना ऑलरेडी बना रखा है। तो इससे है कि आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है, आपने क्या स्टडी करी है, कितने बैंड हैं, क्या फलाना ढिमकाना, आपने आइल्स दी हुई है कि नहीं दी हुई है, जितनी आपकी CGPA है, कितने आपके बैकलॉग्स हैं, सब कुछ आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है। फिर उसके हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी रेकमेंड करी जाती है। तो उसमें आपको बताया था कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं कि आपको किस में पढ़ना है। अगर आपकी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। तो उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन दिए जाते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती आपके फ्यूचर में। अगर जैसे मान लो अभी किसी के पास जाते हो, आपको जैसे मेरे को मेरे एजेंट ने एक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया था, तो मेरे को पता ही नहीं था। अगर आप इस एप्लीकेशन पे जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो जिससे कि आप अपने सारा चेक कर सकते हो किस में कितनी फीस है, कि कैंपस कौन कौन सी सिटी में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप चेक कर सकते हो, आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है। हिंदी आ रही लड़के की, देख रहे हो, अंग्रेजी वर्ड नहीं आते। तो ये सीन था।
तो अभी आप सोचोगे कि ये तो बस एप्लीकेशन है, तो इसमें आप कैसे क्या कर पाओगे, खाली एप्लीकेशन है, इसमें कोई बंदा तो बैठा नहीं जिससे हम बात कर ले, कल को हमारा कुछ हो गया। तो इसमें अभी ना वर्चुअल फेयर होने वाला है 15 और 16 जुलाई को, 2 दिन डेट नोट कर लीजिए, 15 और 16 जुलाई को। तो इसमें ये ओपन है सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो भी मतलब अथॉरिटीज़ हैं जो ऊपर वाले हैं या टीचर्स, उनके साथ आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। 2 दिन का है ये, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके चेक करना। तो इससे कि आप यूनिवर्सिटी के लोगों से बात करोगे, जैसे वेबिनार होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो ये ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, तो उसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन है फ्यूचर को लेके कि क्या क्या किधर किधर आप जा सकते हो, आप फ्री में पूछ सकते हो, कोई इतना चक्कर नहीं है। मतलब आराम से पूछो, चिल करो, काम 25 करो अपना। और उसमें जैसे मैंने भी बताया, कोर्सेज भी आप पूछोगे, और मतलब जैसे अभी बॉर्डर बंद है तो उनको लेके भी आप यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हो, भैया क्या तुम्हारा प्लान क्या है, बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। तो जो कुछ भी है आप अपने जो भी अथॉरिटीज़ होंगी यूनिवर्सिटी की, उनसे आप लाइव पूछोगे तो आपको जवाब देंगे कुछ ना कुछ। क्योंकि जब ईमेल करते हो ऊपर से ईमेल यही आता है कि बॉर्डर ऊपर से बंद है, हम क्या करें। तो जब डायरेक्ट पूछोगे कोई तो जवाब मिलेगा। तो मेरे को तो लगता है ऑटोमेटेड ईमेल कर रखा है इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ वालों ने, सबको सेम ही जा रहा है। तो इसकी आपको टिकट लेने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आप जाओ, क्लिक करो और अपनी टिकट ले लो, वो फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना इसका। कोई भी अपने मामा चाचा ताई ताया जिसको मर्जी ले आओ, उसमें लाइव ही तो बैठना है, जाके पूछो अपने, चिल करो, काम 25। तो अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या कंसीडर करना चाहिए जब यूनिवर्सिटी लेनी है, मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सबसे पहले लोकेशन मैं बताता हूँ। पहले मैं बोलता था फीस, नहीं अब आ गया लोकेशन, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, अगर आप अच्छी लोकेशन पे रहोगे, मतलब किसी सही जगह पे, मैं सिटी नहीं कर रहा, सिटी में आता है ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी, इनमें मत रहो, घटिया है, ब्रिस्बेन तो बेकार है। तो आप रहो गोल्ड कोस्ट, सक्सी जगह ब्रो, ठीक है। तो उसमें आपको जॉब्स भी सेम मिलती हैं और आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर रीजनल में रहते हो तो आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलते वहाँ पे। जो इनके पुराने लोग हैं, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो लोग रहते हैं रीजनल में, तो आपको ज़रा मज़े आते नहीं, उधर क्लब्स वगैरह होते नहीं है, हमारे लोगों के लिए इतना मज़ा है नहीं। और बाकी स्पोर्ट्स क्लब भी इतने होते नहीं, क्योंकि हम लोग देसी कम्युनिटी वहाँ पे कम है। तो हम लोग जैसे हम लोग संडे को खेलने जाते थे, तो अगर मान लो उसमें 3-4 लोग नहीं आए तो उस दिन मैच कैंसिल हो जाता था। तो ऐसा नहीं करना है, तो किसी बड़े शहर में रहो, ठीक ठाक शहर में रहो, मतलब रहो रीजनल में लेकिन अच्छा शहर हो, जिससे कि आपको जॉब्स भी मिलती रहे और आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी कर पाओ। और फिर दूसरा आता है फ़ीस, ठीक है। फ़ीस बहुत बड़ा चीज़ है भैया। फ़ीस आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कितनी पड़ेगी आपको, तो फ़ीस देख लो, ठीक है। और तीसरा आता है कि आपको वहाँ पे मतलब जो यूनिवर्सिटी की रैंक क्या है, ठीक है, रैंक कहाँ पे कर रही है, क्या लेवल है यूनिवर्सिटी का। अगर घटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, तो अगर आप मान लो आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको पता है मलाई मलाई उठाई जाती है, कचरे को फेंक दिया जाता है। तो लेवल भी अच्छा होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, जिससे कि आगे आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए जॉब लेने में या कहीं भी। अभी मान लो कोई अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी करे हो स्टडी, ठीक है, तो हाँ भैया बंदा करता है भाई अपन पढ़े हैं CSC से, ठीक है, या मुनैश से, तो बंदा बोलता है। अगर पढ़ लोगे ऐसे किसी छोटी मोटी चुटकर यूनिवर्सिटी से, तो बोलने में भी डर लगता है कि हाँ भाई इस यूनिवर्सिटी से पढ़े। तो ये सीन है। बाकी फ़ीस सबकी ओके ओके होती है, हर एक कोर्स की जो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मुनैश और लाट्रो वगैरह में जाते हो तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है भाई, उनमें मत जाओ। अगर अब्बा के पास बहुत पैसा है तो चले जाओ, अपने में चक्कर नहीं है। लेकिन अगर हमारे जैसे फैमिली से आते हो, मिडिल क्लास फैमिली वाले हो, तो यूनिवर्सिटी चेक करके आओ, फीस फूस चेक करके आओ। और तीसरा आता है कि कैंपस को सर्विसेज कैसी हैं। वो जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो सारा दिखा देता है कि आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं यूनिवर्सिटी को लेके, कि बस सर्विस क्या है, मतलब कई बार फ्री सर्विस भी होती है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी वालों को पहले मंथ के लिए फ्री कर दिया था, एक पास दिया था, आप जाते रहो, चिल था। और बाकी आपको खेलने के लिए क्या क्या दे रहे हैं, मतलब हमारे वहाँ तो खाली वो था 8 बॉल पूल वाला पूल, उसमें कुछ नहीं आता है। तो ये काफ़ी चीज़ आपको कंसीडर करनी चाहिए जब भी आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कि क्लासरूम्स कैसे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और क्या क्या आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, ये होता है। अब बात कर लेते हैं यार रीजनल की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्या क्या बेनिफिट है रीजनल में रहने के और यूनिवर्सिटीज़ के। सबसे बड़ी बात कि आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि मैंने अपनी वीडियोज़ में पुरानी बताया। तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर मान लो आपका 2 साल का कोर्स है, उसमें पर सेमेस्टर आपको $7,500 की स्कॉलरशिप मिल रही थी अभी तक, जब तक कोविड प्रॉपर नहीं आया था। कोविड के बाद इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, शायद जब भी सही हो जाए तब फिर चालू कर दें। जैसे मेरे एजेंट ने मेरे को बताया नहीं कि तेरे को स्कॉलरशिप मिलेगी, कटा अपना। मेरे को मिली होती तो मेरे $30,000 अपनी जेब में होते और सुब्रू BRZ नीचे खड़ी होती, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। हर सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप लगती है $7,500 की, यानी $7,500 की आपको हर सेमेस्टर में मिलती है। 4 सेमेस्टर हैं तो आपको $30,000 की बचत हो जाती है।
ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये एजेंट्स नहीं बताते हैं, क्योंकि जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो उनका कमीशन कम हो जाएगा, समझो। तो इसलिए अपने आप भी रिसर्च करो। बाकी गलती मेरी भी थी, मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक नहीं किया था कि मेरे को खुद से चेक करना चाहिए था स्कॉलरशिप वगैरह क्या है। मेरे को एजेंट ने नहीं बताया था, मेरे को लगता था लगती नहीं होगी क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट है, हमें क्या घंटा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, तो मिलती है। अभी कोविड आ गए, इन लोगों ने ये ख़त्म कर दी है, लेकिन आगे जाके शायद आ जाए, क्योंकि अमार जो अपना भाई है, ठीक है, जो पोर्ट मुकरी में रहता है, उसको लगी थी, उसको 30,000 वापस आ गए, उसका काम 25 है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपको हर एक सेमेस्टर में पास होना है, अगर आप फेल हो गए तो आपकी स्कॉलरशिप गई। ये और भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग सीन है। बड़े शहरों में भी लगती है, लेकिन कई किसी को 30% भी लग जाती है, लेकिन वो आपकी आता है एकेडमिक्स पे या बैंड्स पे, या कहीं वो होता है स्कॉलर वेबसाइट, स्कॉलरशिप बोलते हैं इसको, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो तो उसमें आपको स्कॉलरशिप लग जाती है। और कई यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी कर रखा है कि आपको अर्ली बर्ड वाली देते हैं कि अगर आप इस डेट से पहले अपनी फ़ीस सबमिट कर देते हो तो आपको 15% की स्कॉलरशिप मिलती है। ये सीन ग्रिफिथ में है, आई थिंक, हाँ ग्रिफिथ में तो है। तो यही सीन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में बहुत चीज़ें पता लगी होंगी, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा यॉकेट का, आप जाएं उस पर अच्छे से चेक करें। जो भी आपको शक है उसका एक साइड में पॉपअप होके आता है चैट करने का ऑप्शन भी, आप उनसे चैट करें, सारा कुछ करें, अपना प्रोफाइल बनाएं, आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता लग जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो आप अपना काम आराम से कर सकते हो ईजिली, किसी भी एजेंट के पास गए बिना, क्योंकि एजेंट बहुत मारते हैं, मैंने पहले ही बताया, एजेंट आपकी घिस देते हैं। बाय बाय, टेक केयर और सेफ रहो भैया। कोविड बहुत है और थर्ड वेव आ गई है, सुना है, आ रही है, आ गई जो भी। तो सेफ रहो, घर पे टिक के रहो, ज़्यादा उमदड़ाम मत करो, बाहर घूमने से कुछ उखाड़ तो लोगे नहीं, घर पे टिक के रहो, सेफ रहोगे। अगर बचे रहोगे तो ऑस्ट्रेलिया आ जाओगे, नहीं तो निपट जाओगे, तो हमें क्या है, निपट जाओगे। बाय, लव यू।